ओह शिट, तुमने ये क्या किया? जरा उस कांच के टुकड़ों से सावधान रहना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इन्हें साफ करती हूँ। ये शीशा ऐसे कैसे टूट गया? हमें यहाँ बर्ड स्टिकर लगाना चाहिए। कौवा बुरी आत्माओं का एक संकेत होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस एक कौवा है। हमने उस दिन जान के हड्डी से कॉलेज में कोई जादू नहीं किया है। हे भगवान, ओह माय गॉड! आप हिलिए मत, रुकिए। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस तरह की ताकतों से खिलवाड़ कर रही हो? क्या? उसे छुओ मत, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ओ काली रातों के देवता, मेरी मदद करो। लेविथान, गहराइयों का सांप, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मुझे आदेश दो, इस शरीर को अपनी आत्मा से पूर्ण करो और मुझे शाश्वत शक्ति प्रदान करो। मुझे डर लग रहा है। अब यही तुम्हारी डेस्टिनी है। ये क्या कर रहे हो आप? हे काली रात के देवता, मेरी पुकार सुनो, आपका गुलाम तैयार है। शैतान, तुम मेरी मदद करो इस जिंदगी के लिए। क्योंकि शक्ति और अंधेरा सब तेरे ही हैं, अनंत काल के लिए। हे शैतान औरत, तेरी अंत निश्चित है। इसे केबिन में ले जाओ। इस शैतान को जलाने के लिए खूंटा लगाओ। हे प्रभु, इस शैतान को मिटाने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। इसे नर्क में भेजने में मेरी मदद करो। जोडिथ वॉन विधर्म का दोषी पाया गया। शैतान के साथ इसकी समझौता न करके इसको जलाकर खाक कर दिया जाए, ताकि इस शैतान को धरती पर दोबारा आने का मौका ना मिले। अब आगे की प्रक्रिया को शुरू करो।
इसे यहाँ लाओ। ओ लाला, क्या आइटम है? क्या? हे, क्या तुम न्यू आई हो? हाँ बिल्कुल। तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? ऐसे अकेले में सिर्फ बेवकूफ लड़कियाँ बैठ सकती हैं। तूने सही कहा, लड़की कभी कोई आइंस्टाइन नहीं बन सकती। लगता है तुम मुझसे ज्यादा औरतों के बारे में जानता है, लेकिन तूने कुछ ज्यादा ही उसकी बेइज्जती की। तुझे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। हेलो मेरे भाइयों, मुझे लगता है कहीं और जाके झगड़ा करो। हेलो, आई एम टिम। मिला। तुम कौन से सेमेस्टर में हो? 8वें। तो तुम अपना प्रेमिल कर रहे हो? तुम्हें ये मुश्किल नहीं लगता? ये तो बस देखने वालों की नजर है। तुम्हारे फ्रेंड्स किसकी नकल कर रहे थे? मिसेस सर्च, प्राकृतिक उपचार प्रोफेसर, एक लड़कियों का कोर्स, और वेमस एनाटॉमी से। क्या तुम उससे भी मतलब क्या तुम अब तक उससे मिली हो? फिर तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। उसके पास फीमेल स्टूडेंट्स के लिए चीज है। मेरी पहली प्रकृति क्लास उपचार कल है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जरूरत है। मुझे लगा कि ये लड़कियों का कोर्स है। तुम्हें नहीं लगता बड़ा ब्रेस्ट बनाना चाहिए? मतलब? मैंने बस मजाक किया तुमसे। तुम्हारे लिए हर चीज छोटी रहेंगी। हे, तुम हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग में रहती हो ना? या मेरा नाम मिला है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। अलेक्जेंड्रा मेरा भी है। और मैं हूँ जैनन। और ये है टीम जो पहले से ही 8वीं सेमेस्टर में है, लेकिन इसे अभी भी प्राकृतिक उपचार चाहिए। हे, तुम लोग उस लड़के के साथ क्या कर रही हो? हम बस बात कर हाँ, रहे हम हैं। क्यों एक फुल ड्रेस वाले लड़के के साथ बात कर रहे हैं? दोस्तों, इन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहले इन्हें ठीक से सेटल तो हो जाने दो। म्यूजिक मस्त है, तुम्हें नहीं लगता? मुझे एक और बियर की जरूरत है। ओके, क्या तुम आ रही हो? थैंक्स, मेरे पास एक बाकी है। मिलते हैं फिर। बाय। ये अच्छा है किसी बनाया जा सकता है, और आप में से बहुत से लोग प्राकृतिक उपचार में दिलचस्पी रखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर स्क्वाज है। मेरी क्लास में स्वागत है। या आप में से अधिकांश ने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लक्षणों से लड़ना जानते हैं या उनके कारणों से? इसके बारे में सोचिए। ये देखिए, ये यहाँ पिग्मी की ऊपरी जांघ की हड्डी का एकमात्र हिस्सा है। उस आदमी ने खुद दावा किया था। इसकी मदद से आप लाशों से बातें कर सकते हैं। क्या आप एक्साइटेड नहीं हैं? खैर, मैं उनमें से बहुतों को नहीं जानती हूँ। हेलो, लाइन पर कौन है? अजीब बात है, कोई जवाब नहीं मिला। क्या तुम तंत्र विद्या का मजाक उड़ा रही हो? गर्लिस, मिला गर्लिस, फर्स्ट सेमेस्टर की हूँ। क्या तुम्हें अब तक मेरा कोई सवाल समझ में आया? हाँ, मैं समझी, लेकिन
मैं उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ जिन्हें हम देख सकते हैं और माप सकते हैं, कट कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। मेरा मतलब है, हम सब यहाँ आधुनिक चिकित्सा या अध्ययन करने आए हैं। तुम्हें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए है ना? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुमने उन्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। कोई भूत सवार हो गया था क्या? नहीं। वैसे मैं किसी टीचर के खिलाफ नहीं जाना चाहूंगी, खासकर तो इस टीचर की। वो इन्फेक्शनली साइंस भी पढ़ाती हैं और खास करके वो साइंस काउंसिल की मेंबर भी हैं। है ना कमाल की बात? स्टेफनी, ये भी तुम्हारे फ्लोर पर ही रहती है। तुमसे मिलकर अच्छा मिला। लगा। लगता है तुम सब पहले से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप सभी उपचार की कला पर पूरी तरह से ध्यान दें। ये बिब्लियोग्राफी के लिए आपके पास एक पर्याप्त सामग्री रहेगी और ये एक आसान क्रेडिट है। एक मिनट, क्या सच हाँ, में? मुझे भी चाहिए। बहुत बढ़िया। हैव फन। लाजवाब। हे, चलो भी, लाइब्रेरी बंद होने वाली है। म्यूनिख में पहली बार हो? तुम किसमें एक्सपर्ट बनना चाहती हो? फॉरेंसिक ओह मेडिसिन। सच में? लाशों की विज्ञान? तो तुम्हें हथियारों की विक्टिम पर रिसर्च करनी है, वो भी घर पर? हाँ, वैसा ही कुछ। मेडिवल साइंस इसे कहते हैं। वाह, बहुत अच्छी जगह है ये तो। बेहतर हुआ कि हम अलग हो जाएं। चलो। मुझे ये पसंद है, ये आसान है। हम मिसेस स्कोर्स के साथ स्कोर कलेक्ट कर सकते हैं और शायद हाँ, शायद। बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो ठीक है, मेरे पास लिस्ट भी है। नीला, आप क्या कर रही हैं? आप कोई भी किताब बाहर नहीं ले जा सकती, सिर्फ फोटोकॉपी कर सकती हैं। हाँ, बस मैं निकल रही हूँ। क्या आप मेरी बात समझी? हाँ हाँ, मैं समझ गई। जरा संभल के। आई एम सॉरी। थैंक यू। तुम अब तक कहाँ थी? मैं तुम्हें 10 मिनट से ढूंढ रही हूँ। जेनेट और एलेक्स पहले ही जा चुके हैं। ये है टीम। ये एक स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड में काम करता है और कमाल की बात ये है कि वास्तविक मरीजों के साथ रिसर्च करता है। हेलो मिस गोलिस। हेलो। मैं तुम्हें उस रात की पार्टी में ढूंढ रहा था, पर शायद तुम जा चुकी थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्सक्यूज मी। जरा रुको। एक्चुअली मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। सुनिए, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ।
और जो कि मुझे पता होना चाहिए, क्या तुम्हें किसी वीरान जगह के बारे में पता है? एनाटॉमी से कभी भी सर नहीं चुराया। फिलहाल किडनी तो ठीक है, लेकिन उन्हें एक सर मिला। सच में? हाँ, मैं भी पेप असिस्टेंट था। मैं अभी भी एनाटॉमी में जा सकता हूँ। ओह, मैंने हर सेमेस्टर में बहुत सारी चीज़ें गायब होते देखी हैं। एक बार तो किसी ने सर चुराने की कोशिश की थी। फिर क्या हुआ? उसके लिए उसे रेस्टिकेट कर दिया गया। मेरे ख्याल से बहुत छोटी छोटी चीज़ें चुरानी चाहिए, जैसे लिवर, गुर्दे, तितली, ये सब ठीक रहेगा। हाँ, दिल मुझे बहुत बड़ा लगता है। एक मुट्ठी बनाओ। अरे मुट्ठी तो बनाओ। ओके। आपका दिल कितना बड़ा है? ये मुट्ठी के आकार जितना। बहुत छोटा, बहुत गर्म। ठीक है, मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी है। ये एक पुरानी किताब है, सही कहा ना? तो क्या हुआ, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये 500 साल पहले जूडिथ वॉन इंगोल्स्टेड द्वारा लिखा गया था। ये मंत्रों, अनुष्ठानों और उपचार निर्देशों से भरा हुआ है। क्या तुम जानती हो? लेक्चर के लिए एल के अंतर्गत देखो। मैं चाहती हूँ कि एक जोवी मेरे लिए इसे लिखे। ये देखो, उदाहरण के लिए, मनुष्यों को नम्र बनाने की कला, ताकि तुम पर कोई आघात ना हो। एक उच्च जर्मन द्वारा है ये सब तो मुझे नहीं समझ आता। मर्दों को तुम्हें पीटने का एक मंत्र। कमल है इसमें, और क्या है? प्यार में धोखा और हमारे दुश्मन को हराना, उदास होना, ये अजीब बात है। सही कहा ना? तुमने इसे अपने फायदे के लिए लाइब्रेरी से चुराई है ना? इसके लिए तुम्हें पेनल्टी लग सकती है। हो सकता है वो तुम्हें कॉलेज से भी निकाल दें, और शायद हम सबको निकालें। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ऐसे ही इसे अपने साथ लाई हूँ। लेकिन अजीब ढंग से ये किताब मुझे काफी दिलचस्प लगी। इस लाइन को सुनो, हवा में उड़ने के लिए। गाइस, मुझे ये लाइन पसंद आई। चलो इसे ट्राई करते हैं। इसे उड़ान कहते हैं। मैं बस पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ। तो ठीक है, हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा? पहला, पानी। मुझे लगता है मैं इसे कर सकती हूँ। सेरा वो मॉम है, मुझे लगता है मासिक धर्म। चाकू, तुमने कभी इसका इस्तेमाल किया है? शायद कभी नहीं। हाँ, सिर्फ सेब काटने के लिए। पेना यानी पंख, एक पक्षी का पंख। अब हमें पंख कहाँ मिलेगा? फेदर। हमें ऐसे ही और चाहिए। मैंने ऐसा ब्रा कभी नहीं देखा। ओके, चलो अब लेट जाओ। माथे पर मोम की एक बूंद गिराओ, पहला पंख चिपकाने के लिए। मैं मोम का इस्तेमाल अपने बाल हटाने के लिए भी नहीं करती हूँ। गुटम केराए इन फॉर्टेन लेनिटर एफ्यूंडे। लैटिन भाषा तो मुझे समझ ही नहीं आती। अब हमें इस पंख को थोड़ा भिगाना पड़ेगा। अब रहने भी दो। हे, थोड़ा और ज्यादा पानी डालो। ओके ओके, अब हमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। अब मैं उस काली शक्ति को अपनी दिशा में पुकारती हूँ। सही कहा ना? अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, हमें अब उत्तर और दक्षिण की शक्तियों को बुलाना है।
पानी की आखिरी बूंद उसके पेट की ओर जाना चाहिए। घबराओ मत, ये कोई संक्रामक नहीं है। ये एक ऐसा एलर्जी है जिसका कभी मैंने ठीक से इलाज नहीं करवाया। जब मैं एक बच्ची थी काली शक्ति का आगमन होने वाला है। दूसरा पंख उसके पेट पर लगाना है। चलो शुरू करते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो एलेक्स। हम सबको उसके आगमन पर अपनी आंखें बंद करनी होगी। ओह शिट, मुझे टॉयलेट बहुत जोर की आई है। बहुत अच्छा लगा। ओह शिट, तुमने ये क्या किया? जरा उस कांच के टुकड़ों से सावधान रहना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इन्हें साफ करती हूँ। ये शीशा ऐसे कैसे टूट गया? हमें यहाँ बर्ड स्टिकर लगाना चाहिए। कौवा बुरी आत्माओं का एक संकेत होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस एक कौवा है। हमने उस दिन जान की हड्डी से कॉलेज में कोई जादू नहीं किया है। यदि आपको फॉर्मेलिन की गन से एलर्जी है तो इसकी आदत डालें। याद रखें, आज आप मस्कुलर सर्टोरियस कर रहे हैं। ये घुटने के क्षेत्र में है। अब मुझे बिल्कुल सटीक रूप से बताएं, मस्कुलस वस्टस मीडियालिस में वसा युक्त उत्तक को कैसे हटाया जाए। इसे लो। पकड़ो। माफ करना, मैंने ये नहीं पूछा कि लिगामेंट पैलियर कहां है। केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं है।
मिसेस कस्टर, आपको ध्यान देना चाहिए कि ये एक हॉस्पिटल है। ये बिजनेस स्कूल नहीं है जहां आप छोटे सूट पहनकर घूमती रहती हैं। मैंने मिसेस कस्टर से पूछा, लेकिन अगर आपको विश्लेषण करना इतना पसंद है तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। अगर आपने इस सप्ताह की क्लास की तैयारी में मेरी मदद की तो बहुत ही सम्मान की बात होगी। कृपया क्लास समाप्त होने पर यहीं रुकें, ठीक है? तुम सब सच में पागल हो। थैंक्स। वो अब तुम्हारी इस हरकत की वजह से फिर से आएगा। आने दो उसे, मैं उससे नहीं डरती। मुझे लगता है कि तुम बहुत मेहनती और तेज लड़की हो। अरे रहने भी दो। मुझे उस डॉक्टर ने तैयारी करने की सजा दी। उन्होंने मुझे स्टरलाइजर के बारे में पूरी विस्तार से समझाया और मुझे समझ आया। सच में? वेहमायर तुम्हें पसंद करता होगा। हाँ, अगर ऐसा है तो उसे मुबारक हो। क्या तुमने इतनी देर तक यहीं वेट किया? नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ है तो सोचा कि तुम्हें एक बार दे देता हूँ। सुनो इसे। लौंग का तेल है, ये फेमिनिन की गंध को दूर करता है। थैंक्स, ये सच में बहुत अच्छा है। यू वेलकम। आओ बैठो। ठीक है। हे भगवान, ओह माय गॉड! आप हिलिए मत, रुकिए। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस तरह की ताकतों से खिलवाड़ कर रही हो। क्या? उसे छुओ मत, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हमें मरे हुए व्यक्ति के कागजात मिले। उसका नाम है हेनरी वेमहेयर। क्या तुम इसे जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। क्या वेमियर? हमारे एक टीचर का नाम है, लेकिन मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। माफ़ कीजिए, मेरा नाम क्वार्ट्स है। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में लेसन लेक्चरर हूँ। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। बेचारे, ये बहुत डरावना था। क्या आप उन्हें जानते थे? उनका नाम है हेनरिक वेमियर। वो 3 साल पहले तक एनाटॉमी के प्रमुख थे। उसके बाद उनके बेटे ने पदभार संभाला। हमें कोई नोट तो नहीं मिला, लेकिन यह सुसाइड लग रहा है। छत तक जाने का रास्ता खुला हुआ ही था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो छत पर से कूद गए। मुझे जाने दो। मेरे पिताजी कहाँ हैं? जाने दो मुझे। उन्हें आने दो। हम सब पूरी तरह से हैरान हैं। उन्होंने मरने से पहले आपको कुछ कहा था क्या? वो कुछ कह रहे थे काली शक्ति के बारे में, जिस पर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना चाहिए। तो फिर इसमें तुम्हारी गलती है। तुम इस हत्या के जिम्मेदार हो। तुम भी उनमें से एक हो। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम भी उनमें से एक हो। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ कीजिएगा। मेरी स्टूडेंट काफी कुछ सहन कर चुकी है। मैं इसे ले जा रही हूँ। बस ये एक शुरुआत है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। वो सदमे में है। तुम बिल्कुल मत घबराओ। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुकूं? नहीं थैंक्स, मैं अकेली रह लूंगी। गुड, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान करे तो मुझे बताना। ये रहा मेरा कार्ड, मुझे कॉल करना। हाँ।
क्या वो आदमी बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने गिरा था? हमें अभी अभी पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ये वेम्योर के पिता थे, एनाटॉमी के पूर्व प्रमुख। तो ये भयानक है। अच्छा सुनो, क्या इसमें कोई खुश होने का मंत्र है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इससे एक्सपीरियंस नहीं करनी चाहिए। सच में? क्यों नहीं? आखिरी बार मुझे लगा था कि ये एनर्जी बूस्ट करने वाली किताब है। क्या तुम हमें छोड़ना चाहती हो तो बता दो। नहीं। ओके, चलो फिर कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में सब कुछ साफ है। ओके, ये रहा। पीटे जाने पर अच्छी भावनाओं की कामना। ओके, तो हमें क्या जुगाड़ करना पड़ेगा? इससे कहा गया है कि आपको एक पेज फाड़ देना चाहिए और उस पर अपनी इच्छा लिखें। फिर तुम एक लॉक अपने बालों का काटो और जला दो। तो हमें आग जलानी है। हाँ, हे अंधेरी ताकतों का देवता, स्वीकार करो। ये क्या था? ये कितनी घटिया कोशिश थी। जूडिथ वॉन इंगोलस्टेड पर कुछ भी नहीं है। क्या तुम इतना बंधन के डेट पर जा रही हो? कंपटीशन कभी खत्म ही नहीं होती। अब मुझे लगता है अच्छे पल के लिए मुझे इसके साथ होना चाहिए। वैसे भी हम लेट है लड़कियों, चलो पहनो। सो देवी और सज्जनों, आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम लिंडर है और अब मैं मिस्टर वेमेयर का स्थान ले रहा हूँ। ओह, सुनकर अजीब लगा। वो कब तक वापस आएंगे? वो अनिश्चित छुट्टी पर हैं। मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ। तो आइए अब आपके सेक्शन से शुरुआत करें। परिश्रम पर्याप्त नहीं है, आपको प्रतिभा की भी जरूरत है। समझ गए तुम लोग? नहीं, ये बिजनेस स्कूल नहीं है जहाँ हिप हिलाने से तुम्हें शय मिलेगा। हम मस्क्यूलस इरेक्टस फोर्ट की तलाश कर रहे हैं। ये कहीं भी घुटने के पास भी नहीं है। तो इसीलिए मिला एक पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती है। वो तुम्हें पसंद करता है। आप लोग यहाँ पर इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। बहुत समय पहले, जब ना ही किसी को वायरलेस इंटरनेट या नए स्मार्टफोन ऐप्स की परवाह नहीं थी, कोई स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम नहीं, कोई पेंशन योजना नहीं, लेकिन ये ना जानना कि किस पौधे से क्या बीमारी ठीक हो गई, इसका मतलब मृत्यु हो सकता है। आप सब भूल गए कि प्रकृति को कैसे सुना जाता है। मैं उस आवाज़ को दोबारा सुनाने में आपकी मदद करूंगी। इसके लिए हमें व्याख्यान के पहले भाग की आवश्यकता है। मिस स्टेफनी, प्लीज।
ऐतिहासिक हर्बल तैयारी। तिब्बती चिकित्सा जो कि सबसे पुरानी और महानतम प्रणालियों में से एक माना जाता है और इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और पूरे मध्य एशिया में फैल गई। अगर तिब्बती भाग को छोड़ दें तो हम उनके आयुर्वेदिक स्वदेशी कलाओं और मध्य युग में उनके उपयोग के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं। ओके। मध्य युग में दाइयाँ मानसिक धर्म के दर्द से राहत के लिए मुर्गवाट का उपयोग किया करती थी, जो कि बेशक आज के समय में। ये तो बहुत अच्छा है कि आपने मुगवाट का उल्लेख किया है। क्या आप हमें वो पौधा दिखा सकती हैं? आपको पता है कि मुगवाट का पत्ता कैसा दिखता है? क्या आप इस पौधे की पत्तियां खा सकती हैं? मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या आप सचमुच इस पौधे का एक पत्ता खाएंगी? अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। क्या ये जहरीला है या नहीं है? क्या बात है, तो तुम यहाँ भी पहुँच गई। उन पेड़ों को उखाड़ दिया गया। मेरा वाला पेड़ अब आपका है। क्या तुम हमेशा जुनून से भरा हूँ। यही कहना है। मैं हमेशा अपनी पार्टनर की तरफ झुका रहता हूँ। मैं हैरान हूँ कि दिखावा कितना भ्रामक हो सकता है। खुद को बुरी तरह धोखा दे रहा हूँ। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। ये खूबसूरत पौधा देख रहे हो? इसे फॉक्स ग्लोव कहते हैं। डिजिटलाइज, क्या ये घंटी बजाता है? अगर तुमने इस पत्ते को खा लिया होता तो तुम मर जाती। मैं निश्चित रूप से अगले सप्ताह इसका व्याख्यान फिर से करूंगी। इस मजेदार बारिश का आनंद लो। अफसोस की बात है कि तुम इतनी जल्दी चले गए। मैं नहीं जानती थी कि तुम पानी से डरते हो। ये थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे। बारिश तभी हुई जब आपके फ्रेंड्स खामोशी से खड़े थे। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? बारिश को पता है उसे कब और कहाँ बरसना है। आई एम सॉरी, मेरे पास ढेर सारा काम पड़ा हुआ है करने के लिए। कोई बात नहीं। मुझे भी कुछ करना है अभी। ओके, तो हम कल फिर मिले। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू। तुमने जिस ताकतों के साथ खिलवाड़ की, इसके लिए तुम्हारी सजा होगी मौत। तुम बहुत जल्दी मरोगी, बहुत जल्द मरोगी। समझ गए तुम? अब तुम्हारी बारी है। मैंने कोई तकलीफ तो नहीं दी? दरअसल मैं आज फिलॉसफी देखने के प्लान में था। ओ,
फिर मैं वापस लौट जाती हूँ। लेकिन अब मुझे वो नहीं देखना है, क्योंकि तुम हो ना। आ जाओ। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मैं बस देखना चाहती थी तुम कैसी जगह रहते हो। क्या तुम एक ड्रिंक लेना पसंद करोगी? हाँ, एक बियर। बियर? ये जगह पसंद आई तुम्हें? हाँ। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, फिलहाल तो नहीं। मैं जिन लड़कियों को पसंद करता हूँ वो थोड़ी नखरीली होती हैं। तुमने कभी सोचा है कि नखरा तुम में भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है हो, लेकिन संभव नहीं है। मैं हमेशा उन लड़कियों के प्यार में पड़ जाता हूँ जो धोखा देती हैं। तो प्यार करने की क्या जरूरत है? किसी राजकुमारी के प्यार में पड़ने से पहले मुझे मेढकों को चूमना है। प्यार कभी कभी रहस्यमय तरीके से काम करता है। हाँ। और हृदय एक बहुत ही लचीली और छोटी मांसपेशी वाला है। बिल्कुल। क्या हुआ? क्या तुमने प्याज खाया है? प्याज? बिल्कुल नहीं, मैं प्याज नहीं खाता। फिर भी तुम्हें एक बार ब्रश कर लेनी चाहिए। ठीक है। मैं प्याज कभी नहीं खाता। चाबी दो, चाबी दो। तुम क्या कर रही हो ये सब यहाँ पर? अगर उन्हें पता चल जाता मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है तो मैं मर जाता। तुम क्यों आई थी? क्यों आई थी तुम यहाँ पर? बस मुझे एक बार ये ऑफिस देखना था। ब्योहर ने मुझे एक अजीब सा संदेश भेजा। मैं बस यहाँ कोई क्लू ढूंढना चाह रही थी। फैमिली ट्री? ये तो ऑब्वियस है कि वोमर फुल डेक के साथ नहीं खेलता है। ये तो कुछ पागलपन सा लग रहा है। उसने क्या लिखा है तुम्हें? हाँ, उसने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा जिसमें उसने कहा कि मैं मरने वाली हूँ। शायद तुम मर भी सकती हो कभी भी। उन्होंने इसे सचमुच आसान बनाया। ओमेन्स ऑफ द एंटी क्राइस्ट। ये एक डिल्यूजनस भी हो सकता है या किसी तरीके का धार्मिक साइकोसिस। नहीं, सेक्सुअल डिसऑर्डर। तुम्हारे पास कोई फैमिली ट्री है क्या? नहीं, मैं अनाथ हूँ। मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन है। बस मुझे लगा कि मैं एक बार यहाँ प्रवेश कर लूं। मिला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इस चाबी के बदले तुम मुझे किस देने वाली हो? ओ, फंस गए हम लोग। चलो चलो, निकलो ऐसे। थैंक यू टीम,
बहुत मुश्किल से तुमने अपनी जान बचाई। मैं अपने गार्डन बेल्ट में तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाय के साथ। उनके पास सभी फीमेल स्टूडेंट्स के फैमिली ट्री थे, लगभग 300 साल पहले से। ये स्पष्ट रूप से वेमियर का पागलपन था। फिर उसके बाद तुम और टीम कहाँ गए थे? वेमियर के पास सारे फीमेल स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स हैं और तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने और टीम ने वहाँ सेक्स किया? सच में? हे सीएसआई लड़की, हम जानते हैं कि तुम्हें क्रिमिनल मामले पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पुराना कुट हैनिमल लेक्टर है। तो तुमने किया या नहीं किया? गाइस, वैसा कुछ नहीं है। मुझे जाना होगा। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी पुस्तक प्रिंट से वंचित रही है और मैं जिस पेज की तलाश कर रही थी उस पेज को पहले ही किसी ने फाड़ दिया है। बैठिए। मैं अंततः विषय यात्राओं का खूब आनंद लेता हूँ। हाँ, मैं ऐतिहासिक उपचार पद्धतियों पर शोध कर रही हूँ जिसमें मुझे जूडिथ वॉन इंगोल्स्टेड का नाम मिला। मैंने उसकी बाइबल सुनी। क्या आप अलौकिक शक्ति में विश्वास करती हैं? नहीं, क्या आप करते हैं? तुम जानती हो 1963 में मुझे एक डोमिनिकन पादरी की गुप्त डायरी मिली थी। हूबर्ट वॉन मेरिंग वो वहां था जब 1489 में जूडिथ वॉन इंगोलेस्टेड नामक एक महिला को दांव पर जला दिया गया था। अपनी मौत से एक रात पहले उसने कथित तौर पर बाइबल के पन्नों पर एक पाठ लिखी थी। और इस पाठ में क्या खास है? वॉन मेरिंग बहुत स्पष्ट नहीं थे। उन्हें यकीन हो गया था कि जूडिथ वॉन इंगोलेस्टेड ये महिला वास्तव में बुराई का प्रतीक थी, जिसे आज तक भूल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरिंग ने अपने लेखन से निपटने के बारे में चेतावनी दी है। ऐसा कहा जाता है कि यह पुस्तक उस आग की लपटों से बच गई जिसने जूडिथ वॉन इंगोलेस्टेड को मार डाला था। मेरिंग के अनुसार इसमें कई चुड़ैल के मंत्र शामिल हैं। केंद्रीय भाग अनुष्ठान है जिसके साथ आप मसीह विरोधी को जीवित शरीर में अवतार लेने में मदद कर सकते हैं। मसीह विरोधी? क्या आपका मतलब है कि आप इस किताब से शैतान को जगा सकते हैं? ऐसे कुछ लोग दावा करते रहते हैं। लेकिन शैतान कैसे होगा? ऐसा कहा जाता है कि एक रक्त अनुष्ठान डायन को मसीह विरोधी की आत्मा के लिए एक प्रकार के मेजबान शरीर में बदल देता है। बदले में समारोहों की मालकीन को शैतान के शारीरिक साथी के रूप में विश्वसनीय शक्ति का वादा किया जाता है। यदि आप मुझसे पूछे तो ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं ये उम्मीद करने लगा हूँ कि पुस्तक का कभी अस्तित्व ही न रहे। ऐसा नहीं हो सकता है। इसे अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह किताब आपको बर्बाद कर देगी। हे स्टीफी, ये मैं हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ।
मैंने अभी एक पागल इतिहास प्रोफेसर को देखा और मेरे कहने का मतलब है कि ये 21वीं सदी है। यदि अलौकिक शक्तियाँ अस्तित्व में होती तो हमने उसके बारे में सुना होता है ना। मैं सच कह रही हूँ ना। सचमुच वो मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। हाँ, मुझे वो चाहिए। 20 मिनट में कैंटीन में मिलते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, ये सही सही कहा ना? तुमने। और बताओ, आज रात को क्या कर रहे हो? क्या तुम ये लेना चाहोगी? मेरी बात मानो, यहाँ से चलते हैं मिला। क्या तुम बार में मुझे दिला हाँ सकोगे? हाँ, तुम्हारे लिए ले सकता हूँ। ठीक है, आज भी मुलाकात होती है रात में। ओके, मैं इंग्लिश गार्डन में मिलूंगी दूसरों के साथ। हाँ समय पे आ जाना। हाँ। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। गॉड। चलो आओ, इधर बैठो। सिट डाउन। मैंने इस कमीने के बारे में इन सबको बता दिया। सारे मर्द धोखेबाज होते हैं। मैं कुछ ही दिनों में उसके लिए इतनी दीवानी कैसे हो सकती हूँ? क्या तुम्हारी किताब में प्यार में निराश के लिए कोई मंत्र नहीं है? और कुछ नहीं, बस उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रोग लगा दो। अरे मुझे टीम पसंद है। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को नहीं मारा है। ये मरजात सुअर से भी बदतर है। पिताजी जब नशा करते थे तो जलती हुई सिगरेट मुझे चुभाते थे। उससे बुरा टॉर्चर और कुछ नहीं हो सकता। और तुम मुझे लाइक के बारे में बता रही हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस बात पर दोबारा सोचती कि वो कितना अच्छा है। हाँ, उसे पता नहीं चला कि मैं उसे देख रही थी। चलो भी, वो तुम्हें पसंद करने का दिखावा करता है, फिर तुम्हें बेवकूफ बनाता है। वो कैरेक्टरलेस है। तुम ऐसा कह सकती हो। या तैयारी असिस्टेंट के साथ वो बिजनेस क्या था? लेडीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसकी इच्छा रखती हो। तो तुम कभी आगे सीख नहीं सकती हो, और ये काम करता है। खैर, ये सब मेरे लिए एक मजाक है। अच्छा सुनो, क्या वो बाइबल तुम्हारे पास है? हाँ? चलो देखते हैं आज क्या किया जाए। एक तरफा प्यार की क्या सजा होनी चाहिए? तुम्हें ये रेसिपी कहाँ मिली? मैंने इसे बनाया है। ये सब सिर्फ एक दिखावा है। नहीं, ये कोई दिखावा नहीं है। जादू बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। हर कोई स्वयं निर्णय लेता है कि वो इसका उपयोग अच्छे के लिए करता है या बुरे के लिए। तो क्या वो आपके पास है या नहीं? डेनर के 59 सेंट से कॉम्फ्रे बीज लाई हूँ। अतीत में इसे खोजने में काफी समय लगता है। ये देखो क्या खरीदा। हमें बस एक चीज की जरूरत है, टीम के कुछ बाल। वोट का डबल के साथ हो।
तुम कभी नहीं सुधरोगे, है एक ना? और वेट कर दो प्लीज। चलो चलते हैं। क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? वो चुभन फिर कभी नहीं उठेगी। कभी नहीं। ये तो सचमुच बहुत मुश्किल है। सही है लड़कियों, हम कुछ बुराई के लिए तैयार हैं। चलो शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता। बकवास बंद करो और पढ़ना शुरू करो। मुझे अजीब लग रहा है, तुमने शराब पी है इसलिए ये तुम्हारे प्लान को खराब करेगी। लेकिन ये तो बचकानी हरकत हुई। बकवास मत करो, पढ़ना तो शुरू करो। जाने दो, अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो। ओह, क्या तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है? हमारी नोबेल पीस प्राइज विजेता, तुम खुद उस लड़के के लिए पागल हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो वो किताब मुझे दो। हमें लगा कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमने बहुत ज्यादा पी ली है, सुबह हमें पछतावा होगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तुम दोबारा दूसरी लड़कियों की तरफ नहीं देख पाओगे। तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो। हमारा रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है। पोषक तत्व, विषाक्त पदार्थ, एंडोफिन। लोक चिकित्सा में ये रहस्यमय उपचारों में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। 19वीं शताब्दी तक बीमारी का इलाज जोंक और रक्तपात से किया जाता था, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता था। उपचार में शिरापरक रक्त, धमनी रक्त, मासिक धर्म रक्त और बच्चों के रक्त का उपयोग किया जाता था, जो कि इस सदी के लिए बहुत ही विचित्र बात है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि साफ सफाई अच्छे से किया करो, लेकिन तुम्हें तो काम करने में मन भी नहीं लगता है। एक्सक्यूज मी, मैं मिस्टर वेमर से मिलना चाहती हूँ। हेलो, क्या आप अंदर हैं? कोई है अंदर?
ने मुझे बताया कि कैसे फ्रैंक वेमिया ने अपना ही घर खुद बर्बाद कर लिया, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम जानती हो क्या वो साइकेट्रिक क्लिनिक के बंद वार्ड के प्रति कितने प्रतिबद्ध है? अब तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पिता के मरने के बाद उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। सच तो ये है कि वो अतार्किक ढंग से काम कर रहा है, लेकिन अब वो सुरक्षित है। मुझे लगा वो छुट्टी पर होंगे। पता चला पिछले दिनों एनाटॉमी लैब से 3 दिल चुराए गए हैं। कभी कभी नए लोग एक अंग घर लेकर जाते हैं। मैं जानना नहीं चाहती क्यों, लेकिन इतने सारे और सभी चीजों के दिल, ये असामान्य है। विश्वास ही नहीं होता। क्या आपको लगता है कि वेमिया शामिल है? मुझे बस इतना जानना है, क्यों ये लाशों का अपमान हो रहा है? टीम, ओह शायद मैं नहीं देख पाया। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? कुछ नहीं, इन्फेक्शन हो गया कल रात को, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, मुझे जाना है। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। हमें इस बाइबल से पीछा छुड़ाना होगा। मैंने इच्छा जताई थी कि टीम कभी किसी लड़की को ना देख सके, और उसके साथ वैसा ही हुआ। अब उसे कंजक्टिवाइटिस हो गया। ये एक सहयोग भी हो सकता है। मैंने कुछ रिसर्च की है। हमें 500 साल पहले जला दी गई एक असली चुड़ैल की पांडुलिपि मिली है, जो कि बहुत अद्भुत है। बाइबल एक लॉज द्वारा संरक्षित है और पिता से पुत्र को हस्तांतरित की जा रही है। और अगर वे नहीं है तो क्या होगा? ये बस डरावनी कहानियां हैं। इसमें 5 दिलों वाले शैतान को बुलाने की एक रस्म शामिल है। आखिरी वाला एक जीवित व्यक्ति से काटा गया उसका दिल होना चाहिए। बूढ़ा वेमर मर चुका है। उसका बेटा सदमे में किसी के शरण में गया हुआ है, और एनाटॉमी लैब से कोई दिल चुरा रहा है। वेमिया किसी के शरण में है। वो सदमे से पूरी तरह पागल हो गया है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? इसे करना इतना भी बुरा नहीं था। चलो अब हम घर चल सकते हैं। मुझे कुछ चीजों की देखभाल करनी है। पहले तुम अपना ख्याल रखो। ओह मिला। हे, मैं तुम्हारा इलाज करने आई हूँ। अब छोड़ो भी, मैं सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करके देख चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। हाँ, तुमने किया होगा। मेरा हाल शायद कमाल कर जाए। उस बेड पर लेट जाओ। क्या? मैंने कहा लेट जाओ। मुझे लगता है ये कोई केमिकल रिएक्शन है जो मेरी आंखों पर बहुत बुरा असर कर रहा है। मैंने तो दवाइयाँ लेना भी छोड़ दिया है। टीम, रिलैक्स, हिलना मत। मैं मेरी कही हुई बात वापस ले रही हूँ। क्या? तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लग रही है। बाय द वे, तुम्हारी वेमर से दोबारा बात हुई है क्या? जब मैंने तुम्हें उस लड़की कोनी के साथ देखा तो मुझे बहुत जलन हुई। तुम्हें मेरी ओर लाने का वो एक आइडिया था स्वीटहार्ट। बाय द वे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। क्या? हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी आंखें तुम्हें ही घूरती हैं। वो अलग बात है कि अब ये ठीक से साथ नहीं दे रही।
तुम सच में पागल हो। मैं पागल लग रहा हूँ तुम्हें? तुम्हारे पहले किस के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें पता भी है क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? मैं कैसे... कभी कभी दूसरा किस बहुत निर्णायक होता है। हे, तुम्हारी जादू वाली हाथों ने मेरे आंखों को ठीक कर दिया। सो जाओ, सो जाओ तुम आराम से। ये प्याज वाले होठ से अच्छे हैं। मैंने इतना समझदार और इरोटिक लड़की पहली बार देखा। मुझे तुम बहुत पसंद आई। तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा है। पता नहीं तुमने उन आंखों की दवाई में क्या मिलाया है। मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती हैं। पक। मुझे हिस्ट्री के क्लास में जाना है। मैं ऑलरेडी 2 क्लास मिस कर चुका हूँ। किसी लड़की से बात मत करना। तुम मेरी हॉबी बंद करवाना चाहती हो? हाँ। जब तुम जाओगी तो दरवाजा बंद करना मत भूलना। वैसे कमाल की लड़की हो तुम। मजा आ गया सेक्स करके। स्टेफी, मनोरोग वार्ड, यूनिवर्सिटी क्लिनिक। मेरा नाम कस्टर है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बताइए क्या? क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई दूसरे स्टूडेंट्स वेमियर से मिलने आए थे? कोई स्टेफनी कस्टर? नहीं, अभी तक तो उनसे मिलने कोई नहीं आया। ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा। उनकी हालत बहुत बुरी है। अगर उसने आपको नोटिस भी कर लिया तो आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे। वेमियर जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं आपकी डिसेक्शन क्लास में थी। आपने मुझे एक ईमेल भेजा। मेरी एक दोस्त गायब हो गई है और मुझे लगता है कि इसका संबंध उस अजीब किताब से जुड़ी हुई है, वो बाइबल। क्या आपके पिता ने इसे मेरे घर पर खोजा था?
अजीब बात है, वो उससे मिलने वहाँ क्यों जाएगी? मुझे स्टेफनी का सेलफोन मिला। उसने जो आखिरी नंबर डायल की थी वो वेमियर का था। उसने आज सुबह ही मुझे फ़ोन किया। नोट पर तो अपना नाम लिखना ही नहीं चाहता था, पर अब वो है कहाँ? वो हम लोगों को तो बीमार होने पे ही बुलाती है। हो सकता है वो अपने मॉम डैड के पास हो तुम्हारी तरह। ओह थैंक गॉड। मिला, तुम्हें पकड़ बनानी होगी। तुम आजकल भूत वगैरह देख रही हो, वो बस सिर्फ एक पुरानी किताब है। वेमियर के साथ बात बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से निराला है। तुम वहाँ क्यों गई थी? हम आज रात खाना बना रहे हैं, सिर्फ हम लड़कियाँ। क्या तुम ज्वाइन होना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। गे रही 3 बॉटल रेड वाइन की। तुम सच में कमाल हो। सच में मैं बहुत खुश हो गई कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। उस क्वार्ट्स के लेक्चर के बाद मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। सॉरी, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तुम बहुत सेंसिटिव हो। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। सही कहा। क्या वो अफिमफल सलाद के लिए है? एक ही झटके। कल उनका अंतिम संस्कार किया है और प्यारी बेटी को कलश मिलता है। स्टेफी ने मुझे फोन करके बताया कि तुमने बाइबल खो दी है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता, हो सकता है वो बाइबल मेरे बैग से गिर गई हो। तुम हड्डियों से भविष्यवाणी कर सकती हो? क्या तुम उसे जानती हो? मुझे लगता है कि बाइबल उसे चुनती है जिसके साथ वो रहना चाहती है। और मुझे लगता है इसकी कहानी अभी तक समाप्त नहीं हुई है। ये फिर से सामने आ सकता है। हो सकता है। कोई बात नहीं, आज हम पार्टी कर रहे हैं। चलो सिर्फ एंजॉय करते हैं। Cheers। मुझे माफ करो, लेकिन किसी कारण से मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मिस्टर कस्टर्ड, मेरा नाम मिला गोल्डीज है। मैं आपकी बेटी की कॉलेज फ्रेंड हूँ जो मेरे साथ रहती है। क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? क्या? मुझे लगा कि वो आपके साथ है। ये पूरी तरह से स्थिर हो गया है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। नहीं, ठीक है। और क्या तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं उनसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। वेमियर, मुझे पता है कि आप पुरानी बाइबल से जुड़े हैं। मैंने इसे ढूंढ निकाली, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इससे कुछ गड़बड़ है, और मैंने फिर से उसे फेंक दी। और अब मैं अपने दोस्त की तलाश कर रही हूँ, स्टेफनी तुम कस्टर्ड। मरने वाली हो। हम सबको एक न एक दिन मरना है। लेकिन तुम कल ही मर जाओगे। मैंने उस बाइबल को नदी में फेंक दिया, अब कोई नहीं मरने वाला है। और ये शैतानी अनुष्ठान के बारे में क्या है? जब सर्प संसार में प्रवेश करेगा तो तुम्हें शक्ति नहीं बल्कि अनंत पीड़ा मिलेगी। जब शैतान प्रकट होता है तो वो कभी भी किसी को अपने बगल में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आप सच में विश्वास नहीं कर सकते? वास्तव में इस बारे में कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। जब मक्खियों का स्वामी प्रकट होता है तो मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसा बर्ताव करती हो। तुम सबको देखना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा।
हाय जॉनी वन, क्या तुम एक ड्रिंक लेना चाहोगे? क्या मैं जा सकती हूँ? अरे चलो भी, हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। चाहो तो तुम और मैं मेरे कमरे में जा सकते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे चलो भी, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा मुझे जाने दो। अरे क्या कर रहे हो, संभल के। हे, सब कुछ ठीक तो है? अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारा मैसेज मिला। क्या हुआ, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। बस कुछ देर के लिए मुझसे दूर रहो। मिला, मुझे पता नहीं है क्या गलती हुई है मुझसे या तुमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये गलतफहमी से बहुत ज्यादा है। हे, क्या तुम मुझे बता सकती हो? चलो दिखावा करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ओके? Just wanna kill myself, and I just wanna die. Dark is my helpless soul. I'm down in a hole. इसे 500 साल पहले एक महिला द्वारा लिखी गई थी जिसे डायन कहकर जला दिया गया था। मैं अलौकिक में विश्वास नहीं करती, लेकिन जब से मैंने इस किताब को खोली सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर होता गया। कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। शायद ये वेमियर के पिता की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हो सकता है। और एनाटोनी से जो दिल चोरी हो गए, किताब में शैतान को बुलाने की एक रस्म का वर्णन किया गया है। उसे दुनिया में खुद को प्रकट करने के लिए अनंत जीवन प्रतिफल है। मैं जानती हूँ कि ये सब किताब पागलपन भरा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वेमियर और उसके पिता ने वर्षों तक इस बाइबल की रक्षा की। मुझे पुलिस के पास जाना होगा। स्टेफी अभी तक वापस नहीं आई है और मेरे साथ अजीब चीजें घटती रहती है। मुझे डर है कि आज रात कुछ गलत ना हो जाए। मुझे अपना हाथ दो। अगर तुम इस तरह पुलिस के पास जाओगी तो इसका नेगेटिव परिणाम होगा तुम्हारे लिए, यकीन मानो। तो आपको लगता है कि इन सब के जिम्मेदार मैं हूँ? मुझे लगता है कि तुम मानसिक रूप से थक गई हो। जानती हो इसे मेडिकल साइंस क्या कहती है? बर्नआउट। बहुत ही साधारण। तुम विश्वास नहीं करोगी कि कितने लोग इससे पीड़ित हैं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी छुट्टी के लिए एक नोट लिखने जा रही हूँ, और तुम्हें पता है तुम्हें एक ट्रैंक्विलाइजर दे रही हूँ। इसे कुछ दिनों तक लेती रहो। कुछ समय की छुट्टी लो और अपनी नींद पूरी करो। मेरा विश्वास करो, हर चीज के लिए एक समय होता है। हर घंटे में एक एक लेती रहना। बेहतर होगा कि तुम इसे तुरंत लेना शुरू करो। अभी एक ले लोगी तो तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। हे, तुम्हारा मेल बॉक्स फिर से? टीम, मैं बस इतना कहना चाहती थी, कल रात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे बुरा लग रहा था, मैं नहीं थी, लेकिन मुझे खुद को संभालने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसके बाद अगर तुम फिर भी मुझे चाहते हो तो मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूँगी। अगर तुम चाहते हो तो मुझे तुम पसंद हो। और हाँ, मुझे वापस कॉल करना, ठीक है? ये मनोरोग क्लिनिक डॉक्टर कास्टर है। फ्रैंक वेमियर सुरक्षा वार्ड से बिना किसी की निगरानी के भागने में सफल रहा। वो गायब हो गया है।
इस बारे में पुलिस को बता दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप खतरे में हो सकते हैं। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, आपको बताना मेरा फर्ज था। ओके। ये आखिरी बस स्टॉप है। टीम, स्टेफी, टीम, स्टेफी। मैं हमेशा से जानती थी कि वो यहीं कहीं सो रही होगी। मैंने 20 सालों तक उसका इंतजार किया कि शायद वो मेरे पास आए। जिस दिन वेमियर की मौत हुई मुझे पता था कि वो शैतान आ गई। ये एक मजाक है ना? आप ऐसे नहीं हो सकती। ये स्पष्ट रूप से तुम्हारे ही खून का खून होना चाहिए। अब पागल हो चुकी है। हेलो बहन, तुम ये क्या कर रहे हो? जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। क्या तुम सब पागल हो गए हो? तुमने स्वयं उस बाइबल को आमंत्रित किया। इसी अब तक तुम्हारा इंतजार था कि कब तुम इसे अकेले मिलोगी। तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो? गाइस, हम तो दोस्त हैं ना। क्या तुम्हें नहीं पता अब इसके बाद क्या होने वाला है? तुम जूडिथ वॉन एंग्लो स्टेट वंश की अंतिम संतान हो। हम सभी की एक नियति है, लेकिन तुम्हारा खून बहुत शक्तिशाली है। तुम सब पागल हो चुके हो। तुम इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तुमने हमेशा इसे महसूस किया। अब और मत लड़ो, नीचे लेट जाओ वरना तुम्हारा बॉयफ्रेंड गया। लेटो। तो मैं
मैं उसके परिवार की आखिरी सदस्य हूँ। तुम्हारे मन को अब घेर लिया गया है। बेलियल, रात के देवता, मेरी पुकार सुनो। मैं तुम्हें कुछ भेंट कर रही हूँ। इसे स्वीकार करो। हे अंधेरों का देवता बेलियल, इस तोहफे को स्वीकार करो। इस शरीर को अपनी आत्मा से भर दो और मुझे शाश्वत शक्ति प्रदान करो। शैतान, तू जो किसी स्वामी के सामने नहीं झुकता, मुझे जीवन देने में सहायता कर, क्योंकि तेरी शक्ति अनंत है। वो बाइबल झूठा है। क्या तुम्हें लगता है कि शैतान तुम जैसे किसी व्यक्ति को बर्दाश्त करेगा? शाश्वत पीड़ा तुम्हारी होगी, निश्चित रूप से शाश्वत शक्ति नहीं। तुम बोल सकती हो। हे दुष्ट आत्माओं को दमन करने वाला प्रभु, इस शैतान को समाप्त कर दे। इसे नरक में घोषित कर दो। हे प्रभु, इसे नरक में भेज दो। तुम यहाँ से चले जाओ दुष्ट चुड़ैल। हे प्रभु, इस पापी आत्मा को नरक में भेज दो। तुम छू नहीं सकती। ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें नरक में भेजता हूँ। आगे मत बढ़ना। मारो उसे। नहीं, मैं और नहीं रुक सकती। मत जाओ तुम। यही तुम्हारी किस्मत है, तुम मुझे हरा नहीं सकती। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो निकलो। बहुत हो गया। यही तुम्हारी किस्मत है। मैं अपनी किस्मत खुद तय करूंगी। तुम मुझे हरा नहीं सकती। नरक का द्वार तुम्हारे लिए खुल चुका है। ये क्या है? ये किस तरीके की भूतिया रोशनी है? और कैसे तुमने खत्म किया ये सब? शिट, इधर आ। अरे तुम्हारा तो खून निकल रहा है। तुम ठीक तो हो ना? ये कोई बड़ी बात है ना? नहीं है। ये शादी से पहले ठीक हो जाएगा। मुझे माफ करना। मुझे पता है कि यह बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन 3 महिलाओं को सुरक्षित रखने में मेरी मदद करें। क्या करें? अब हम सिर के अंदर की चर्चा करेंगे, विशेषकर मस्तिष्क, आत्मा का स्थान। हमें संदेह है, तर्क और भावनाएं यहाँ रहती हैं, लेकिन भय, इच्छाएं और सपने भी यहाँ रहते हैं। 2-5 किलो मुड़े हुए कार्बनिक पदार्थ में ये सब कुछ है जो हमें इंसान बनाता है। यहाँ तक कि आप में से सबसे प्रेरणाहीन व्यक्ति को भी ये देखना होगा कि आपने खुद को पृथ्वी की सबसे आकर्षक चीज के लिए समर्पित कर दिया है। मानव जीवन का रहस्य यही है,
और उसने प्राची नचकर और सांप को पकड़ लिया, जो वास्तव में एक प्राचीन शैतान था, और उसने 1000 वर्ष के लिए उसे निकाल दिया। 1000 साल सिर्फ एक दिन के समान है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, यही कि तुम बहुत एक्साइटिंग हो, बहुत रोमांटिक भी हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा आकर्षित और सबसे अलग। और